राठौड़ साहब, हमने इस शहीद स्मारक की ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एडीएम और एसडीएम से दोनों से स्वीकृति के, और ये कहते हैं कि मतलब स्वीकृति नहीं ली, स्वीकृति के लिए, और 2 दिन से वहाँ टेंट लग रहा था, 2 दिन से सारा कार्यक्रम हो रहा था, माइक लेके आया, कुर्सियां चल गई, और कल शाम को कहते हैं कि माननीय विजेंद्र जी ओला जी का आदेश है कि आज शहीद स्मारक में सभा नहीं कर सकते श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तो इनको ये कहा कि कल ये टूट जाएंगे, चाहे गेट, आप अगर गेट के ताला लगाना है तो लगा दीजिए, कल हमें इस गेट के ताला लगा के भी श्रद्धांजलि देंगे शहीदों के लिए। शहीदों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसको ये भुला नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले के प्रत्येक शहीद का सम्मान करने हुआ उनका हर घर में जाके 3-3 बार यात्राएं की हैं। एक यात्रा पैदल पूरे जिले में शहीदों का सम्मान करने के लिए उनके घर गए हैं, एक यात्रा, 2 यात्राएं गाड़ियों के द्वारा, और कांग्रेस ने आज तक किसी शहीद की यात्रा तो अलग की बात है, किसी की मदद की हो तो ये बता दें। यहाँ जो मंत्री जी हैं उनका तो यह व्यवहार है शहीदों को, पूर्व सैनिकों को, जब भी कोई शहीद की मूर्ति का अनावरण होता है, कोई भूले भटके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मूर्तियां बनवाई हैं उनमें उनका कोई नाम आ जाता है कि उनको भी कार्यक्रम में बुलाया तो बोले बीजेपी आना आ रहे हैं, मैं तो कौन आऊं, अरे तेरे के पीछे लड़े हैं बीजेपी वाला खाएंगे, शहीद को प्रोग्राम है तो मतलब इतनी करना, और वो कहते हैं शहीद स्मारक की। आपने सर देखा होगा दोरा सर, आप सैनिक स्कूल में गए थे, वहाँ शौर्य उद्यान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार थी, उस टाइम करोड़ों रुपए से वो शौर्य उद्यान इतना सुंदर भव्य बनाया था, लेकिन इस सरकार ने 17 दिसंबर को शपथ ली और 1 जनवरी को 2019 को उसका सबसे पहले शौर्य उद्यान का काम बंद किया। आज तक वो उजड़ा हुआ है और ऐसी हालत है कि एकदम से वहाँ पूरे राजस्थान के शहीदों की मूर्तियां खंडित होने जा रही हैं, और उस काम को बीच में बंद करवा दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा काम करवा दिया था, कुछ काम शेष रहेगा था, वो काम चल रहा था। ऐसी तो इनकी नीयत है कि शहीदों की बात करते हैं, और शहीदों की सम्मान करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें पूरी रात को 11:30 बजे इनको और प्रशासन को व्यवस्था के लिए समय नहीं है, 200 सिपाही यहाँ भेज दिए, और टेंट वाले को घर से उसकी लेबर को उठा के लाके गाड़ियों में डाल के बोले उठाओ यहाँ, और प्रत्येक सिपाही उस कुर्सियों को उठा के बाहर फेंक रहा था। उन्हें शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं हो, मंत्री जी का आदेश है, मंत्री जी तो कल को कहते हैं जिले से निकाल दो इन शहीदों की, मतलब ऐसी इनकी सोच है। उसके साथ केंद्र की द्वारा जो भी योजना आती है उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ झुंझुनू जिले में मेडिकल कॉलेज, राठौड़ साहब, पूरे सब राजस्थान में सभी जिलों में हो गई, लेकिन हमारे यहाँ आज तक वो शुरू नहीं हुई, शिलान्यास नहीं हुआ। और उसके लिए मंत्री जी क्या कहते हैं, 7-8 दिन से आते हैं शनिवार को, और उसका जैसे सिविल इंजीनियर है ना, सिविल इंजीनियर निरीक्षण करता है, वैसे बोलो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए आए हुए मंत्री जी। अरे मेडिकल कॉलेज का रात को 8 बजे कोई सिविल इंजीनियर है, जब इन्होंने शपथ ली थी तो 1 इंच आंखों से आगे नहीं दिखता, इनको रात को 8 बजे क्या दिखता है, अभी तक तो शिलान्यास ही नहीं हुआ उसका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार टाइम टेबल कर दिया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उस जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कभी कहीं इधर बनेगी, कभी भारत सरकार का 60% पैसा मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ आए हुए 3.5 साल हो गए, लेकिन इन माई के लालों ने जमीन देना, 40% पैसा देना था, लेकिन कुछ नहीं किया। ये कहते हैं हमने काम, केंद्र की योजना थी कोरोना काल में 80 करोड़ देश के लोगों को मुफ्त अनाज दिया। यहाँ इससे पहले कलेक्टर था और ये मंत्री जी, किसी को अनाज नहीं दिया, मोदी जी के द्वारा दिया हुआ, और सारा का सारा वो मुफ्त का अनाज खा गए, और कहते हैं जांच होती है सब कुछ नहीं। यहाँ इस शहर में 10 शौचालय मोदी जी के वहां से बजट से 75 लाख के 10 शौचालय बने, और जब से बोर्ड कांग्रेस का बनाया, मंत्री बने, इन्होंने सभी 10 शौचालयों को और ताला लगा रखा है, जिसको जनता को सुविधा नहीं मिली। मतलब बड़ी शर्म की बात है उस स्वच्छता अभियान को मोदी जी को फैल करने कि सुंदर कैसे रहे शहर, वो नहीं हुआ था। और यहाँ इस शहर के लिए इन्होंने कहते हैं कि शुद्धि सीट के लिए, बोले बोलने को नहीं, बोल लगे हो
मुंह ही नहीं खोला है, बोले तो दीदी जो खोले को। यहाँ जो काम किया इन्होंने वो किया अतिक्रमण का। सरकारी जमीन पे सबसे ज्यादा अतिक्रमण कोई हुआ है तो इन 3-4 साल में हुआ है। यहाँ के सभापति हैं राठौड़ साहब, उनका आप पूरे राजस्थान में एक रिकॉर्ड देखोगे, और मंत्री जी और सभापति का रोड के ऊपर 5 मंजिला इमारत बना के इन्होंने, और उस पर कहते आंधा देना तो ये बात मेना है। मतलब शर्म की बात देखो थे, क्या कहते हैं बहुत बहुत। यहाँ सड़कों की दुर्दशा, एक गाड़ी में पिकअप में पीछे पीछे पत्थर रखते हैं, और उस पत्थर में कहीं भी, क्या 4 साल पहले सड़क बनी है, वो सड़क उठ गई लेकिन उस पे पत्थर लगा दें। पत्थर पे क्या 8 नाम फिक्स हैं, सरोगे ओला, सरोगे के नजदीक के ओला, सरोगे की पत्नी के ओला, मतलब 8-7 सभी ओला, और उस पत्थर पे लगा दो 200 ईंट लगेंगे, यहाँ पत्थर लगा। आप भास्कर में छपा 4 दिन लगातार सुल्ताना के पास 4-5 सड़कों का तो सड़क ही उड़ गई, उस पे शिलान्यास, उसका लोकार्पण, बड़ी मतलब एक अचंभे की बात है। और ये इनकी देशभक्ति की बात करते हैं कि इसमें जो सूर्य उद्यान का काम है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ राठौड़ साहब, आप सैनिक रहे हैं, आप जब भी सरकार अपनी 2023 में जरूर बन रही है, इसमें आप सहयोग करके यहाँ वो भवन भव्य और वो इमारत भव्य बन के और मूर्तियों का अच्छी तरह से संभालो, ऐसा आपसे निवेदन है। आप बड़ी संख्या में इस यात्रा में सभी लोगों ने जो सहयोग किया इस विधानसभा में, और इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबने साथ दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।